नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक के शर्मा। आज है 26 अक्टूबर 2024, दिन है शनिवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो हमारा प्यारा दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, जो कि बहुत अच्छा समाचार पत्र है, जो कि हमें जो है न्यूज़ तो देता ही है, साथ ही समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे क्विज लाता रहता है, जिसको खेल के हमारी जनरल नॉलेज भी अच्छी होती है और लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो ये दैनिक भास्कर वालों का एक नया क्विज स्टार्ट हुआ है, जिसको आज पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, 1 माह पूरा हो गया है, 1 महीना। चैलेंज 4 आया है आज, जो कि स्पोर्ट्स का क्विज है। नाम है स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज। इसमें 10 विजेता चुने जाते हैं, जिनको 20,000 रुपये मूल्य के इनाम मिलते हैं। एक को 20,000 नहीं मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपये मूल्य का इनाम मिलता है इसमें 10 जनों को। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है, जो भी हज़ारों लाखों जने डेली खेलते हैं, यानी कि इसको इसमें खेलेंगे। और लकीली जिनका भी नाम रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा लकी ड्रॉ सिस्टम में आ जाएगा, उनका नाम विजेता लिस्ट में आ जाता है। विजेताओं के नाम जो है इसमें एक दिन के अंतर पर आते हैं। जैसे आज शनिवार है तो कल रविवार छोड़ सोमवार को आएंगे। और क्विज खेलने के लिए आपको जो है इस QR कोड को स्कैन करना होता है। अपने दूसरे फ़ोन के कैमरा से आप करेंगे। स्क्रीन पर ही आपको एक लिंक दिखाई देता है, उस पर आप टच करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है और क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करके आप जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। ये QR कोड स्कैन नहीं होता है, तो एक QR कोड ये है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, जो सा भी स्कैन हो जाए। और अपने QR कोड से ही जो लिंक आप मिलता है ना, उसको अपने पास आप सेव करके रखा करिए और उसी से खेला करिए। मैसेज या व्हाट्सएप में उसको सेव कर लीजिए। किसी और के दिए हुए लिंक से आपको नहीं खेलना है। यदि आप खेलते हैं तो आपके जीतने के चांसेस चले जाते हैं। मान लीजिए किसी कारण से QR कोड स्कैन नहीं होता है और आपने जो है लिंक मांगा, तो उसको, जैसे मान लीजिए मैंने लिंक दिया आपको कमेंट बॉक्स में, तो उसको आप जो है अपने व्हाट्सएप पर या मैसेज में सेव कर लेंगे, वहाँ से आप खेलेंगे। डायरेक्ट ये नहीं इस लिंक पर क्लिक किया, रीडायरेक्ट होकर पहुँच गए वहाँ पर और खेल लिया। इससे आपके जीतने के चांसेस चले जाते हैं। तो बहुत टेक्निकल बात है, इसको फॉलो करिएगा, नहीं तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके भी बाहर हो जाएंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और लिंक जो है सेम रहता है, उसको अपने पास सेव करके रखा करिए, दैनिक भास्कर स्पोर्ट्स चैलेंज नाम से। तो इसमें जो है 5 प्रश्न होते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे अभी। और क्विज़ की टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहता है, लगभग 18 घंटे। तो आज रात्रि में इसको आप 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं, आज रात को। ये 5 प्रश्न होते हैं MCQ फॉर्मेट में, 4 प्रश्नों के साथ में। तो जहाँ से हमको खेल के सबमिट करना है, वहाँ से ही मैं आपको खेल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको भी देख यकीन हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा कि मैंने जो है आपको सभी सही बताए या नहीं बताए हैं। तो QR कोड को स्कैन किया, ये छोटा वाला है, इसको कर लेता हूँ मैं। स्कैन किया और ये रीडायरेक्ट होके आ गया इस पेज पर। ये इस तरीके का होम पेज आएगा आपके सामने। आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, उम्र में जो भी आपकी आयु हो, आधार कार्ड पर जेंडर में पुरुष महिला मेल फीमेल चुनेंगे, राज्य चुनेंगे, जो सा भी राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खोल के आ जाएगी, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राज्यों की बात करें तो केवल इस राज्य के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भाग नहीं ले सकते। तो इसमें मैं भाग नहीं ले पाता हूँ, तो इसमें जो है फिर मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, भोपाल सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे दादा दादी यहाँ पर रहते थे और मेरी जो है बहुत यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, बहुत प्रेम करता हूँ मैं उनसे। तो इसलिए इसमें जो है मैं मध्य प्रदेश भोपाल सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने दादा दादी के प्रेम के कारण, और आपको खेल के दिखाता हूँ, क्योंकि तभी जो है सबमिट हो पाएगा। यदि मैं ये सिलेक्ट नहीं करूँगा तो फिर जो है मैं इसको सबमिट नहीं कर पाऊँगा कोई इसको। तो ये रहा आज का प्रथम प्रश्न। और ये ना GK का डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है। वीडियो लॉन्ग वाले वीडियो जितने भी मैं बनाता हूँ, जो भी कौन बनेगा करोड़पति में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए, साथ ही जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे, साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज की तैयारी के लिए बनाता हूँ मेहनत से आपके लिए, जिससे आप अपनी मेहनत से अधिक जीत सकें। और बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है, उनके लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ, जो कि केवल 1 मिनट का होता है। हमारे वीडियो पर चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में नहीं, मतलब शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, जो कि 1 मिनट का होता है। मज़े से गाने सुनिए, आंसर दीजिए। तो मुझे जो है सभी का ध्यान रखना होता है। तो ये रहा प्रथम प्रश्न।
नेशनल स्पोर्ट्स डे किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ए ध्यानचंद, बी सचिन तेंदुलकर, सी मिल्खा सिंह या डी प्रकाश पादुकोण, जो कि दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, जो हमारी बॉलीवुड में एक्ट्रेस है ना, रणवीर सिंह की धर्मपत्नी, उनके पिता। तो इसका उचित उत्तर, सही जवाब, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के नाम से जो जाने जाते हैं, हॉकी के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर। 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त। और 3 बार जो है इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था हमारी भारतीय हॉकी टीम के लिए। और 2012 में भारत सरकार ने जो है ये इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। 2012 यानी कि 29 अगस्त 2012, 29 अगस्त 2012 से ये मनाया जाता है। और 1956 में 1956 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण भी दिया था, पद्म भूषण इन 1956। दूसरा प्रश्न है, अब तक किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट पारी में 10 विकेट लिए हैं? ए कपिल देव, बी अनिल कुंबले, सी वीनू माकंड या डी नरेंद्र हिरवानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनिल कुंबले। किस ईयर लिए थे, किस वर्ष लिए थे, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। यदि आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत फेमस हुआ था ये इवेंट। तीसरा है कि किस शतरंज खिलाड़ी ने 12 साल की उम्र में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया, यानी प्राप्त किया? ए आर प्रागनंदा, बी मैग्नस कार्लसन, सी अभिमन्यु मिश्रा या डी विश्वनाथन आनंद। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अभिमन्यु मिश्रा। और ऑप्शन ए जो है ना, ये प्रागनंदा, ये आई थिंक प्रज्ञानानंद है, ये शायद गलत प्रिंट हुआ है, जहाँ तक मुझे मालूम है प्रज्ञानानंद है ये, आर प्रज्ञानानंद, ऑप्शन ए। अभिमन्यु मिश्रा जो है इंडियन अमेरिकन प्लेयर हैं, यानी कि भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी जो बोलेंगे, जैसे पैदा भारत में होते हैं और फिर पलते बढ़ते अमेरिका में हैं, जैसे भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं उनको बोलते हैं ये। तो ये इन्होंने जो जीता था वो था 12 वर्ष 4 माह 25 दिन, यानी कि 12 years 4 months 25 days, 12 वर्ष 12 साल 4 महीने 25 दिनों में इन्होंने जीता था। और किसको हराया था इन्होंने? सरगई कर्जाकिन को। किसको? सरगई कर्जाकिन को। उनने कब जीता था? 2002 में जीता था, 12 साल 7 महीने की उम्र में, इन 2002 ऑफ 12 years 7 months एज। उनके जो है रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा था। आई थिंक ये हंगरी बुडापेस्ट की बात है। और इसके साथ ही एक खिलाड़ी हैं, गुकेश, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने 12 साल 7 महीने 17 दिन की उम्र में जो है सबसे युवा ग्रैंड मास्टर के खिताब हासिल किया था, यानी कि अवार्ड हासिल किया था, उपलब्धि हासिल की थी। और जो मैंने ऑप्शन ए में आपको बताया था, प्रज्ञानानंद जो है उन्होंने 12 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। और एक पी श्यामा निखिल हैं, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने 85 में, पी श्याम निखिल। चौथा प्रश्न है, किस भारतीय महिला पहलवान ने 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? ए गीता फोगाट, बी विनेश फोगाट, सी निशा दहिया या डी साक्षी मलिक। तो इसमें आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, साक्षी मलिक। तो ये इन्होंने जीता था और 58 किलोग्राम कैटेगरी में जीता था, 58 किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक। और 2017 में भारत सरकार ने इन्हें जो है पद्मश्री भी दिया था, 2017 पद्मश्री अवार्ड। और 2024 में इसी वर्ष टाइम पत्रिका ने जो है इन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है, टाइम्स वालों की जो पत्रिका आती है ना वो। और इसके साथ ही इन्होंने 2014 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल इन 2014। और 2015 में अगले वर्ष 2050 में एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता था, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। और साक्षी के साथ ही जो इसमें ऑप्शन में भी है विनेश फोगाट, गीता फोगाट और बबीता कुमारी, जो और भी हैं वो JSW स्पोर्ट्स एक्सीलेंस प्रोग्राम है, JSW स्पोर्ट्स एक्सीलेंस प्रोग्राम, उसका ये जो है पार्ट है, हिस्सा है। आजकल तो AI चल गया है गूगल वालों का, तो आप जैसे
आंसर ढूंढते हैं ना, तो एआई बहुत अच्छे से आंसर ढूंढ देता है आपके लिए और बहुत वैरायटी ढूंढ देता है आंसर की। और बाकी आपको किसी प्रश्न की, किसी टॉपिक की बाल की खाल निकालनी है, उसके लिए विकिपीडिया एक्सपर्ट है डिटेल में, जिसको मैं कहता हूँ ना पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप विकिपीडिया करेंगे, वो बाल की खाल निकाल के रख देता है किसी भी चीज़ की, यानी कि आपको बहुत गहराई से वो बताता है, जो कल के केबीसी क्विज में मैंने आपको बताया भी था। पांचवा अंतिम प्रश्न है, इनमें से किस खेल में लव शब्द का इस्तेमाल होता है? ए बिलियर्ड्स, बी टेनिस, सी फुटबॉल या डी क्रिकेट? इसमें आप ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे, टेनिस। यदि कहीं पर आपको टेनिस की जगह दिखे टेबल टेनिस, बैडमिंटन या वॉलीबॉल, तो वहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उसमें भी किया जाता है, लेकिन मेन जो है टेनिस में किया जाता है। ये जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसको जो है ना ओरिजिनल में द लोव, LOEUF, द लोव है, जिसको लव कहा जाता है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसका अर्थ होता है अंडा। अंडा देखें आप या शून्य देखें, जीरो देखें, वो गोल होता है, तो इसलिए उस शब्द से जो है इसका आया है। लव मीन्स बोलना, ये प्रेम वाला लव नहीं है, प्यार वाला लव नहीं है, ये है अंडा, मीन्स इसको कुछ नहीं मिला, जीरो मिला। अब जैसे जब शून्य अंक हो जाता है या शून्य ही रहता है, तो उसको कहते हैं कि लव शब्द मीन्स लव स्कोर। और जब ये इसमें स्कोर बढ़ते जाते हैं, दोनों के पास कोई अंक नहीं होता है, 0-0 होते हैं, तो उसको बोलते हैं लव लव 2 बार। और जब 15 होते हैं, 30 होते हैं, 40, तो वो कहते हैं कि लव से 15 हुए, लव से 30, लव से 40, इस तरीके से। तो ये सभी खेलों से जुड़े हुए हैं, तो कहीं भी आए टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या टेबल टेनिस, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। टेनिस आता है तो टेनिस को करना ही है। तो ये हो गया। आप जो है एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिए फिर चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए जो अच्छे से 4-5 बार चेक करके तभी करा करिए। पहले वाले का ऑप्शन ए होगा ध्यानचंद, दूसरे वाले का बी अनिल कुंबले, तीसरे वाले का सी अभिमन्यु मिश्रा, चौथे वाले का डी साक्षी मलिक, पाँचवें वाले का बी टेनिस। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने करेक्ट बताए होंगे आपको तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ आपने नोटिस करी, बिल्कुल एक सीरीज़ में ये हैं, जैसे ABCD होता है ना, ऐसे देखिए, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पाँचवें का बी, पाँचवें का ए होता तो और अच्छा रहता। तो पूरा एक सीरीज़ में है, यानी कि ये आज के आंसर हो गए ABCD और बी, ऐसा 1 2 3 4 5 के इस तरीके से। अब मैं जो है सबमिट पर टच कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया है और देखते हैं क्या होता है। मिल गया बधाई मैसेज, वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी करेक्ट बताए हैं। कोई इसकी टाइमिंग की बात करें तो रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो इसको आप 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं आज रात्रि में। चांसेस बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपके पास आपके घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सबसे खेलिएगा अलग अलग समय पर, जैसे किसी नंबर से सुबह, किसी से दोपहर, किसी से शाम, किसी से रात, इस तरीके से, तो आपके जो है जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाकी हमारे चैनल पर और सारे क्विज़ेस हैं, सभी खेलिए, उनसे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी होगी, जो कि आपकी KBC की तैयारी में हेल्प करेगी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में, जनरल भी, GK तो सभी जगह कंपलसरी मस्ट है ना, वो भी तैयारी होगी, और सभी ऑफलाइन क्विज़ में भी। तो और बाकी वो क्विज़ हैं, तो आप जो है लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। बाकी इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा, जो कि केवल 1 मिनट का होता है, जिनको केवल आंसर से मतलब होता है उनके लिए। बाकी ये उनके लिए है जो मेहनत से जीतना चाहते हैं बड़ा प्राइज़, बड़े अमाउंट की धनराशि। तो ये थी बात आज 26 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार के दैनिक भास्कर स्पोर्ट्स चैलेंज को। इसकी आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए चैनल पर आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे, तो खेलते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए, सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।